लाइफ ब्लॉग्स। यस, आज हमने व्लॉग काफी देर से शुरू किया है। रीजन ये था कि आज ऐश दिन में थोड़ी उदास थी, थोड़ी ज्यादा उदास थी। आज इसको मम्मी से बहुत तेज डांट पड़ी। बहुत ज्यादा डांट पड़ी है तो बोलो। अच्छा, बहुत ज्यादा डांट पड़ी। और डांट पड़ने का रीजन क्या था ऐश, आप बताएंगे? बालों में ऑयल नहीं लगाया था और हेयर कॉम नहीं किए थे। बालों में ऑयल नहीं लगाया, हेयर कॉम नहीं किया थे तो मम्मी को सुबह से ऐसे ही घूम रही थी तो मम्मी को गुस्सा आया और ऐश को अच्छे से डांट पड़ गई, जबरदस्त। और फिर इसने देखिए अच्छे से बाल बना लिए। लेकिन ये ऐसी जोरदार डांट पड़ी तो थोड़ा उदास हो गई थी। लेकिन मम्मी ने आपके फायदे के लिए कहा कि अगर आप बालों में ऑयल नहीं लगाओगी, अच्छे से कॉम नहीं करोगी, तो फिर आपके बाल काफी छोटे हो जाएंगे ना। एक बात बताओगे, आपने मेरी चुगली तो नहीं की थी ना मम्मा से? बिल्कुल नहीं। चुगली या बुराई कभी मैं करती भी नहीं हूँ और किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज है। अगर आपको कोई बात, कोई चीज किसी की पसंद नहीं आए तो सामने कह दो उसको। ये भी सही है। अच्छा यश, तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला रस कौन सा होता है? आम रस। नहीं। संतरे का रस? नहीं। तो फिर नींबू का रस? वो भी इतना पसंद नहीं किया जाता। फिर तो पक्का गन्ने का रस, जो गर्मियों में इस बार हम नहीं पी पाए। हाँ, गन्ने का रस इस बार आप नहीं पी पाए, लेकिन गन्ने के रस से भी ज्यादा लोगों को मजा आता है एक रस में, उसको कहते हैं निंदा रस। निंदा रस यानी दूसरों की बुराई करने में जो रस आता है ना लोगों को। अच्छा, वैसे? हाँ वैसे, वो रस पूछो मत कि इंसान, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके पास बैठे हुए आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और जैसे ही आप उठ के चले आपकी बुराई करने लगे। बिना कारण लेग पुलिंग करने में, लोगों की खिंचाई करने में जो रस मिलता है ना, उसको निंदा रस कहते हैं और लोगों को उसमें बड़ा मजा आता है, जो किसी भी रस को पीने से ज्यादा होता है। मेरे को तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक में मजा आता है, वो भी माउंटेन ड्यू। अच्छा, आपको तो माउंटेन ड्यू पसंद है और वही कोल्ड ड्रिंक पसंद होना चाहिए, और मैंगो शेक या आम रस, ऑरेंज जूस, संतरे का रस, ये गन्ने का रस, ये सब पसंद होना चाहिए। लेकिन निंदा का रस कभी भी पसंद ना करें, क्योंकि निंदा करने का जो पाप होता है, निंदा करने का जो नुकसान होता है ना ऐश्वर्या, वो बहुत बुरा होता है। सही है। मैं तुमको एक कहानी बताती हूँ। सुना सुना सुना, आप बहुत मस्त कहानी सुनाओगे। अच्छा, कहानी सुनोगी? हाँ तो चलिए आप सब भी सुनिए। मैंने भी सुनी थी कि निंदा करने से क्या नुकसान होता है। ये कहानी ऐसी शिक्षा देती है कि शायद हम कभी जीवन में किसी की बुराई ना करें। हाँ, सुनाओ ना भी। सुनो। सुनाओ। एक राजा था। राजा? उसको लोगों को खाना खिलाने का, जन कल्याण के काम करने का बहुत शौक था। हमेशा वो ऐसा कुछ करता रहता था, उसकी प्रजा उसे काफी पसंद करती थी। तो एक बार उसने कहा कि सारे ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाए, और उसने अपने रसोइयों को कहा कि मेरे नगर के सारे ब्राह्मणों को बुलाओ और उन सबको बहुत स्वादिष्ट, जैसा वो पसंद करते हैं, भोजन करवाओ। तो नगर में बहुत सारे ब्राह्मण लोग थे, सभी को बुलवाया गया। भोजन पकना तैयार हुआ। बहुत सारा भोजन पक रहा था तो नेचुरली खुले में पक रहा था। भूख लगी। इसको भूख लगी। ये अजीब सी बात नहीं है, जब खाने का नाम लेते तो तुम्हें भूख लगती है, जब खाना सामने आता तो तुम खाने में। एनीवे, मैं कहानी सुना रही थी ना। कंटिन्यू। तो खुले में खाना पक रहा था। उसी समय आसमान में से एक चील जा रही थी जिसके मुंह में एक सांप था। उस सांप के मुंह से जहर की कुछ बूंदें गिरी और वो जो भोजन पक रहा था उसमें गिर गई। अब ये बात किसी को भी पता नहीं चली, जो खाना पका रहे थे रसोइये, उनको तो बिल्कुल ही पता नहीं चली। किसको दिख रहा था इतने ऊपर से जहर की बूंदें गिर गई, और चील और सांप को तो पता चलने का सवाल ही नहीं था। वो तो इस मामले में कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे थे कि उन्होंने ना जानबूझ के गिराया, ना उन्हें पता चलना था। वो भोजन पक गया, ब्राह्मणों को खिलाया गया, और उस जहर के प्रभाव से बहुत सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई।
राजा बहुत दुखी हुआ, ये कैसे हुआ, किसने किया, बहुत खोज खबर ली, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सब जगह ये बात फैल गई कि राजा ने जब भोजन करवाया तो ब्राह्मणों की मृत्यु होगी। पर उस राजा की मंशा साफ थी, राजा की प्रसिद्धि इतनी थी, राजा का चरित्र इतना अच्छा था कि किसी को भी इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि राजा ने ये काम जानबूझ के किया होगा। सभी राजा से प्रेम करते थे, सभी नगरवासी ये जानते थे कि महाराज तो हमेशा सबको देते रहते हैं, और महाराज खुद इतने दुखी हो गए थे। तो सबको लगा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो जानबूझकर नहीं किया गया, अनजाने में हुआ, भोजन में कुछ ऐसी चीज मिल गई जिसकी वजह से ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है। काफी समय बीत गया इस बात को, 1 वर्ष हो गया। अब कुछ ब्राह्मण उस राज्य में आए, घूमते घामते बाहर से। उनको पता था कि ये राजा बड़ा अच्छा है, तो चलो अपन राजा से मिलें, राजा को कुछ ज्ञान की बात बताएं। तो वो ब्राह्मण राजा के महल के तरफ जाने लगे। जब वो राजा के महल के रास्ते में जा रहे थे तो एक औरत कुएं पर पानी भर रही थी। तो उसने उन ब्राह्मणों से पूछा कि आप ब्राह्मण लोग यहाँ के तो नहीं लगते, आए कहाँ से? तो उन्होंने कहा हम बाहर से आए हैं और राजा से मिलने जा रहे हैं, उन्हें कुछ आशीर्वाद देंगे, उन्हें कुछ ज्ञान देंगे, सुना है राजा ब्राह्मण लोगों का बड़ा सम्मान करता है। उस औरत ने कहा, क्या कहा पता है, ध्यान से सुनना। उस औरत ने कहा, हाँ कान खोल के सुनो और आप भी सुनिए। उस औरत ने कहा, अच्छा वो राजा जिसने जहर दे के ब्राह्मणों को मार डाला, वो भोजन करवाता और ब्राह्मण मर जाते हैं, उस राजा से मिलने जा रहे हो आप? वो बेचारे ब्राह्मण डर गए, वो तो राजा को ज्यादा जानते नहीं थे, इतनी सब बातें हाँ वो बाहर से आए थे, इतनी सारी बातें उन्हें पता ही नहीं थी। वो वापस चले गए। और उसी समय क्या हुआ, जो ऊपर बैठा ईश्वर है ना, वो सबका हिसाब किताब लिखता रहता है कर्मों का। तो जब उस समय थोड़ा सा पीछे हम चलें, जब राजा ने भोजन करवाया था और ब्राह्मणों की मृत्यु हुई थी, तो उस समय से ईश्वर सोच रहे थे कि ये ब्राह्मणों की जो मृत्यु का पाप है किसके खाते में लिखूं, किसके अकाउंट में डालूं, किसके कर्मों में डालूं? क्योंकि ये बात तो कंफ्यूजिंग है ना, बड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ब्राह्मणों की मृत्यु राजा ने जहर देकर नहीं की, राजा को तो पता ही नहीं था। चील की भी गलती नहीं थी, चील और सांप की भी कोई गलती नहीं थी। वो तो वैसे ही अपना अपना कर्म कर रहे थे। सांप फंसा हुआ था चील के मुंह में तो तड़पड़ा रहा था, इसलिए उसके मुंह से जहर की बूंदें गिर गई। बेचारे रसोइये की भी कोई गलती नहीं, उसे तो पता ही नहीं था, उसे भी पता नहीं था। तो उस समय से ईश्वर ने इस मैटर को साइड में रख रखा था। अच्छा ऐसे कि ये पाप किसके खाते में जाएगा, ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप किसके खाते में जाएगा। और फिर जब उस दिन जैसे ही उस औरत ने राजा की बुराई की कि उस राजा ने ब्राह्मणों को जहर दे के मार दिया, ईश्वर को तुरंत अकाउंट मिल गया और वो सारा पाप उस औरत के खाते में लिखा गया। तो तुमने देखा ये कहानी कितनी बढ़िया सीख देती है हमें, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो हम दूसरों से ना कहें, उसकी कोई कमी उसको बड़े प्यार से समझा दें अकेले में, लेकिन बिना कारण किसी की बुराई करके हम उसके किसी भी कर्म का पाप अपने खाते में लिख लेते हैं, अपने हिस्से में लिख लेते हैं। कभी कभी कोई हम कहते हैं ना हमने कुछ किया ही नहीं, हमें किस चीज की सजा मिल रही है, तो हो सकता है किसी ऐसे ही पाप की सजा हो। हाँ, जो लोग इस बात को नहीं मानते कि कोई कर्म होते हैं, कोई खाता होता है, कोई पाप होते हैं, उनके लिए पूरा संसार खुला है। उनकी जो इच्छा है वो बोलें, जो इच्छा है वो करें, लेकिन कम से कम मैं तो ये मानती हूँ कि हम अच्छे कर्म करें, अच्छा बोले, अच्छा रहें, तो सब कुछ अच्छा होगा और हमारे आसपास के लोग भी अच्छे होंगे, वातावरण भी अच्छा होगा। कहा है ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए कभी भी किसी की बुराई नहीं करना। सही है। और अब तो आप मानती हो ना, मैंने भी आपकी कोई चुगली नहीं करी थी मम्मी से। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट ये था। बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये था, और एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहती थी। मैंने भी इस कहानी से सीखा, मैंने जहां से भी सुनी ये, जहां से भी मैंने ये ज्ञान ग्रहण किया
कि ये कहानी है, भले कहने को ये कहानी है, लेकिन ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि जिसने कोई गलती नहीं की उसको गुनहगार बनाकर आप उसका पाप अपने हिस्से में ले रहे हैं। तो यश, कैसी लगी आपको ये कहानी? बहुत ही बढ़िया, और इससे मेरे को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉरल वैल्यू सीखने को मिली है क्या? कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सजेस्ट करें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें। थैंक यू। सो गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।